नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, सेंधा नमक का जो पहला एपिसोड था को आप सभी भक्तों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। लगभग 15 लाख से ऊपर लोगों ने अब तक वो एपिसोड देख लिया है। अगर आपने अभी तक उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप यूजेस ऑफ रॉक साल्ट या सेंधा नमक दुकान चलाने के फ़ायदे लिख करके सर्च करें, सबसे ऊपर अपना ही एपिसोड आएगा। साथियों, आप सभी के इतने विश्वास, इतने स्नेह के लिए तहे दिल से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी जिम्मेवारी रहती है कि आपके लिए अच्छे से अच्छी जानकारी लेकर के आते रहें, ऐसी जानकारी लेकर के आएँ जिससे आपको लाभ हो, उपाय जो आपके काम आए। मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास पिछले कुछ दिनों से भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, सेंधा नमक का दूसरा पार्ट आप ज़रूर लेकर के आएँ, उसमें यह बताएं कि सेंधा नमक को किस दिन रखना है, कैसे उसके बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। हालांकि पहले एपिसोड में सारी डिटेल्स मैंने दी हुई है। एपिसोड को जितना आप ध्यान से देखेंगे सारी जानकारी आपको एपिसोड में मिल जाती है, लेकिन फिर भी हमारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे, उनके आग्रह पर ही हम आज का यह जो सेंधा नमक दुकानदारी से जुड़ा हुआ है उपाय एपिसोड नंबर 2 लेकर के आए हैं। आज के इस एपिसोड में हमारी कोशिश रहेगी कि उन सभी भक्तों के प्रश्नों के उत्तर दे सकें जो अगर पहले एपिसोड में कुछ रह गया था। तो यहाँ पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एपिसोड आप ध्यान से देखें, तभी एपिसोड का पूरा सही तरीके से या उपाय जो बताया जाता है सही तरीके से आपको उसका पता चलेगा कि एपिसोड में क्या जानकारी दी गई है। साथियों, एपिसोड कई बार थोड़ा लंबा हो सकता है, 12, 14, 15 मिनट का हो सकता है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि केवल जो है एपिसोड को लंबा किया गया है। आपको जानकारी देने के संदर्भ में ही कई बार एपिसोड लंबा हो जाता है। हमारी कोशिश रहती है कि आपको एपिसोड में जो उपाय से जुड़ी हुई है वो सारी जानकारी हम दे सकें, आपको एपिसोड में उपाय से जुड़ा हुआ किसी तरह का कोई डाउट आपका ना रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर अपनी दुकान में सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं या इंग्लिश में जिसको रॉक साल्ट भी बोलते हैं, अगर उसका यूज़ करते हैं तो आपकी दुकान सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा चलने लगेगी। साथियों, यूँ तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में नमक के बहुत से प्रयोग दिए गए हैं। आम नमक जो हम भोजन में प्रयोग करते हैं वो नमक, और जो जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ रॉक साल्ट, इनके अलग अलग अपने यूजेस हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी दुकान में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका काम नहीं चल रहा, ओवरऑल जो भी आपकी दुकान में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके सॉल्यूशन के रूप में आज मैं रॉक साल्ट की जो रेमेडीज़ है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बहुत पसंद आएगा और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर आज के इस एपिसोड में मिलने वाले हैं। तो जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान ज़रूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। तो चलिए अब विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। ओम विष्णु नारायणाय नमः। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि दुकान में अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या दुकान में ग्राहक आना कम हो रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुकान की सेल पहले से कम हो रही है, तो उसके लिए अभी जो टेक्निक, जो रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है। और इस रेमेडीज़ का तो इतना ज़्यादा फल है कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो बहुत ही कम, कुछ ही दिनों में आपको इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने लगेंगे, आपकी दुकान एकदम अच्छे से चलने लगेगी। हालांकि आपको उपाय करते वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह विश्वास की। अगर आप विश्वास करके कोई उपाय करेंगे तो आपका उपाय हमेशा आपको रिजल्ट देगा, कभी भी उपाय करने के बाद निराशा आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए अब
आज का जो उपाय, जो रेमेडी है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से आप इसको सुने। आपकी दुकान में सबसे पहले तो अगर नेगेटिविटी हो रही है, उसके कारण आपकी दुकान में ग्राहक आना कम हो गए हैं, या आपकी दुकान में नज़र लग रही है, उसके कारण भी ग्राहक आना कम हो जाते हैं। आपने बाज़ार से रॉक साल्ट लेकर के आना है, या जिसको सेंधा नमक, हार्ड वाला जो नमक होता है, जो खड़ा नमक जिसको बोलते हैं, खड़ा नमक आपने लेकर के आना है। कम से कम उस नमक का वज़न 200-250 ग्राम तो कम से कम मिनिमम होना ही चाहिए। उसको आप लेकर के आए, और कांच की कोई प्लेट या कांच का कोई बाउल, इस बात का विशेष आपने ध्यान रखना है कि जो बर्तन आप यूज़ करोगे, जिसमें आप उस रॉक साल्ट को रखोगे, वह ना तो प्लास्टिक का होना चाहिए, ना स्टील का होना चाहिए, ना अदर किसी धातु का होना चाहिए। केवल और केवल उसके लिए जो यूज़ आपने करना है, वो कांच का पात्र होना चाहिए। कांच का बना हुआ प्लेट, स्टील या कांच का प्लेट या कटोरा वगैरह जो भी है, वो कांच का ही बर्तन होना चाहिए, जिसमें आपने उस रॉक साल्ट को रखना है। अगर आप कांच की जगह अदर किसी बर्तन का प्रयोग करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो आप कम से कम 250-200 ग्राम का रॉक साल्ट के टुकड़े 2 लेकर के आएँ या 1 ही लेकर के आएँ, कोई फ़र्क नहीं है। आपने इसको अपनी दुकान के नैऋत्य कोण में रखना है। जी हाँ, नैऋत्य कोण में आपने अपनी दुकान में रखना है, और कोशिश करें कि उसके पास लाल रंग का बल्ब ज़रूर लगा दें। साथियों, यहाँ पर लाल रंग के बल्ब लगाने का जो कारण है, वो ये है कि लाल रंग जो है, वो पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाला होता है, और साथ ही साथ उस रॉक साल्ट में से जो पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी, लाल प्रकाश उसको हर तरफ फैलाने की क्षमता रखता है। लाल बल्ब जितना समय, जितना ज़्यादा वहाँ पर जगेगा, अधिक से अधिक वहाँ जगेगा, हो सके तो 24 आवर्स जलता रहे, और अगर जितना समय भी संभव हो सके, जब आप उस रॉक साल्ट को रखें, उसके आसपास लाल रंग का बल्ब जलाने से उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफ़ेक्ट है, वो 2 टाइम 3 टाइम्स बढ़ जाता है। साथियों, बुधवार के दिन आप ये काम कर सकते हो। चाहे तो आप सुबह के समय कर लो या शाम के समय कर लो, किसी भी समय आप ये प्रयोग कर सकते हैं। नमक रखने के बाद लाल रंग का बल्ब जगने दें, और अब आपने इसको नहीं छेड़ना है, और आप धीरे धीरे, कम से कम मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम 20 to 22 डेज आपको इसके शुभ रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। आपकी दुकान की ऑटोमेटिकली जो नेगेटिविटी थी, वो धीरे धीरे करके, वो जो आपने नमक रखा है, जो लाल प्रकाश हो रहा है, वो धीरे धीरे करके आपकी दुकान की सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपकी दुकान में पॉजिटिविटी आने लगेगी। आपने करना क्या है, 1 महीने के बाद उन नमक को आपने उठा करके चेंज करना है, उसके स्थान पर नया नमक आपने रख देना है। ये काम आपने ज़रूर करना है। 1 महीने के बाद नोट कर लें डेट, आप उसके बाद नया नमक वहाँ पर रख दें, और पुराना नमक जो था, उसको आप चलते हुए पानी में कहीं पर भी प्रवाहित कर दें। अब उसके बाद अगर आपकी दुकान का काम पहले से सही हो रहा है, तो जो नमक चेंज किया है उसको रखा रहने दें। अगली बार उसको आपने 2 महीने में भी चेंज कर सकते हैं, 2.5 महीने में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आपने चेंज करना है, फर्स्ट टाइम 1 महीने के बाद आपने उसको चेंज कर देना है। अगर 1 महीने के बाद आप उसे चेंज नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि जो नेगेटिविटी आपकी दुकान की उसमें अब्जॉर्ब हुई थी, वो दोबारा से आपकी दुकान में नेगेटिविटी चलने लग जाए। तो 1 महीने के बाद आप उसको चेंज ज़रूर कर दें। तो अब यहाँ पर आप फील करेंगे कि हाँ, आपका काम जो अगर किसी भी तरह का दोष था, किसी भी तरह की नेगेटिविटी थी, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रही है। आपकी दुकान का काम अच्छा होने लग रहा है, और आपको इसके सारे शुभ पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपका आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, कमेंट में कर सकते हैं या ईमेल में पूछ सकते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें,
मुस्कुराते रहें और माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर निरंतर रूप से बनी रहे। आप सभी भक्तों के सारे कार्य बनते रहें। आसपास साफ सफाई जरूर रखें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोलिए विष्णु भगवान की जय।